हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर रहेगा अतिथि प्रबंधन। अतिथि प्रबंधन क्या है? अध्याय 11। तो ये एनसीईआरटी है। मैंने सोचा क्यों नहीं ये एनसीईआरटी करा दी जाए, क्वेश्चन से इधर नहीं फंसता। पूरी एनसीईआरटी की कराने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारा 11वां अध्याय है, अतिथि प्रबंधन यानी हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। देखते भारतीय सभ्यता में अतिथियों यानी गेस्ट को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भारतीय सभ्यता में अतिथियों को गेस्ट को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव शब्दों के हमारे भारतीय सभ्यता में अतिथियों गेस्ट को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अतिथि देवो भव शब्दों में भी यह भावना निहित है कि प्रत्येक अतिथि का हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए एवं उसकी सर्वोत्तम देखभाल एवं सेवा की जानी चाहिए। प्राचीन समय में व्यक्ति प्राय अपने संबंधियों या मित्रों के पास या धर्मशाला में ठहरते थे, परंतु आधुनिक समय में देश और विभिन्न देशों के मध्य बढ़ते हुए व्यापार व वाणिज्य ने सत्कार को भुगतान सेवाओं पेड सर्विसेज की व्यवस्था के रूप में आवश्यक बना दिया है, जिसके कारण अतिथि प्रबंधन तीव्र गति से विकसित हो रहा है। तो आज के समय में यानी विभिन्न देशों में मध्य बढ़ते हुए व्यापार या वाणिज्य ने सत्कार को भुगतान यानी सेवा को पेड सर्विसेज की व्यवस्था के रूप में आवश्यक बना दिया है, जिसके कारण अतिथि प्रबंधन तीव्र गति से विकसित हो रहा है। अतिथि क्या है? अतिथि को देखते हैं। तो आगे देखते हैं अतिथि। तो आतिथ्य अतिथि एवं आतिथ्य मेजबान के बीच का संबंध है। यह सत्कारशील कार्य व्यवहार है जिसमें अतिथियों का उदारता पूर्वक और मित्रता पूर्वक स्वागत करना, रहने के लिए स्थान देना, उनका मनोरंजन करना तथा भोजन इत्यादि सेवाएं प्रदान करना शामिल है। मूल रूप से यह रहने के लिए स्थान, भोजन, मनोरंजन व स्नेह को सुगम बनाने के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने में संबद्ध है। विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान अतिथि सेवाएं प्रदान करते हैं। नंबर 1 होटल, मोटल, आवास, सैरगाह और सुसज्जित शिविर। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है ये। तो विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान अतिथि सेवाएं प्रदान करते हैं। तो नंबर 1 आता है होटल व्यापार प्रतिष्ठान के रूप में होटल अतिथियों को आवास, भोजन एवं अन्य सेवाएं प्रदान करता है। अब देखते हैं मोटल क्या है। ये शब्द मैंने पहला सुना है, तो आप लोग मोटल के बारे में समझ सकते हैं। यह होटल जैसी ही सुविधाएं हैं। इससे होटल जैसा ही होता है, होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं मोटल में। तो ये होटल जैसा ही होता है। होटल और मोटल, ये हमारा मोटल।
यह होटल जैसी सुविधाएं सेवाएं प्रदान करता है तथा कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा भी देता है। ये कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा भी देता है अथवा कमरे का दरवाजा ही पार्किंग स्थल यानी कमरे का दरवाजा ही पार्किंग स्थल में खुलता है। होटल में क्या होता है कि होटल की तरह ये सारी सुविधाएं देता है और कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा भी होती है और इसका दरवाज़ा यानी इस मोटल का दरवाज़ा पार्किंग के स्थान में ही खुलता है, यानी पार्किंग होती है उसी तरफ इसका दरवाज़ा खुलता है। आगे देखते हैं आवास लेज। इसे महज रात्रि विश्राम के लिए किराए पर लिया जाता है। महज ये रात्रि विश्राम के लिए किराए पर लिया जाता है। यहाँ जलपान भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। आवास क्या है? आवास ये रात्रि को रुकने के लिए यानी एक रूम होता है, यानी घर मानो या रूम तो वह होता है। ये रात्रि में विश्राम करने के लिए लिया जाता है पर इसमें खाने की व्यवस्था नहीं होती है। सैरगृह सैरगाह का रिसोर्ट क्या है? सैरगाह पर्यटन केंद्रों टूरिस्ट लोकेशन पर बनाए हुए होते हैं जो महंगे और आलीशान होते हैं। क्या है? सैरगृह महंगे और आलीशान होते हैं और ये कहाँ बनाए हुए होते हैं? ये सैरगृह पर्यटन केंद्रों पर बनाए हुए होते हैं। क्या? सैरगृह पर्यटन केंद्रों पर बनाए जाते हैं। इनमें मनोरंजन एवं खेल के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। ये मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण जैसे पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे या अन्य सुंदर स्थलों पर बनाए जाते हैं। सुसज्जित फ्लैट्स फर्निश्ड अपार्टमेंट इनमें अतिथियों को सभी अपेक्षित आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्या है? इनमें सभी आवश्यक अतिथियों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आगे देते हैं सुसज्जित शिविर क्या है? फर्निश्ड कैंप। ये उन लोगों को आतिथ्य प्रदान करते हैं जो पैदल लंबी यात्रा, हाइकिंग एवं जोखिम भरे खेलों इत्यादि में भाग लेते हैं। उनके लिए शिविर तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है हमारा। इसके अतिरिक्त अतिथि सेवाएं सम्मेलनों, सभाओं एवं विवाह पार्टियों, थीम पार्क, प्रकरण उद्यान, समुद्री पर्यटन क्रूज, मनोरंजन पार्क जैसे अन्य अवसरों तथा अतिथि गृह अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अभिन्न अंग है। अतिथि सेवाएं छात्रावासों द्वारा भी प्रदान की जाती है। अतिथि प्रबंधन के मूल सिद्धांत सभी लोगों के लिए लागू होते हैं। तो ये हमारा है अतिथि उद्योगों के विभाग क्षेत्र। कौन कौन सा है? तो अतिथि उद्योग जो विभाग क्षेत्र देखते हैं, अतिथि सत्कार तथा मनोरंजन, यानी अतिथि उद्योग में क्या क्या है? अतिथि सत्कार एवं मनोरंजन है होना चाहिए। बैठकें तथा घटनाएं, आवास या प्रमुख कार्यालय, पर्यटन और भोजन तथा पेशेवा अतिथि उद्योगों के विभाग। आगे देख लेते हैं थोड़ा और।
जल्दी से अतिथि चक्र क्या है। अतिथि चक्र भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए अतिथि चक्र गेस्ट साइकिल की संकल्पना को समझना आवश्यक होता है। अतिथि चक्र होटल में अतिथियों के पहुंचने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। ये अतिथि चक्र कब प्रारंभ होता है, तो होटल में अतिथि पहुंचने से पहले प्रारंभ हो जाता है, यानी अतिथि चक्र, जिसमें 4 अवस्थाएं होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। अतिथि चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। तो वह निम्न प्रकार हैं। वो किस प्रकार हैं? निम्न प्रकार हैं। आगे देखते हैं तो आगमन पूर्व अवस्था, प्री अराइवल स्टेज, प्री अराइवल स्टेज। इस अवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलाप निम्न हैं। अतिथि के लिए दर उधर उदत करना, अर्थात कमरों के किराए को बताना। इसके पश्चात केंद्रीय संरक्षण, आरक्षण पद्धति तथा आरक्षण विभाग द्वारा कमरा आरक्षित करना। पॉइंट नंबर 2। दूसरा है आगमन अवस्था, यानी अराइवल स्टेज। इस अवस्था में अतिथि का वास्तव में होटल में आगमन होता है तथा उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है या चेक इन होता है। अब पॉइंट तीसरा है, तीसरे नंबर पर ऑक्यूपेंसी ऑन रूम। इस कमरे का आधिपत्य। इस चरण में अतिथि की आवश्यकता के अनुसार अतिथि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विभिन्न अतिथि सेवाओं के समन्वय के साथ साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस चरण का मुख्य कार्य अतिथि की संतुष्टि है। इसमें अतिथि का संरक्षण सुनिश्चित हो सके तथा वह प्रतिष्ठान की सेवाओं का आगे भी उपयोग कर सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि ग्राहक की निष्ठा को पाना एवं उसे बनाए रखना। आगे देखते हैं प्रस्थान, डिपार्चर। यह अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था है। इसमें प्रस्थान अंतिम अवस्था है। डिपार्चर, इसमें अतिथि आवास छोड़ने, बाहर जाने या चेक आउट के लिए तैयार होता है। देखते हैं अतिथि चक्र क्या है। तो प्रस्थान करते समय निम्न क्रियाकलाप किए जाते हैं। अतिथि द्वारा बिल का भुगतान, बिल सेटलमेंट एवं भुगतान की रसीद अतिथि को देना, कमरे की चाबियां वापस लेना, अतिथि अपनी सारी जानकारी होटल के रिकॉर्ड में रखना, जिसमें अतिथि द्वारा होटल की सेवाओं के बारे में दी गई पुष्टि फीडबैक भी सम्मिलित है। और बाद में धन्यवाद पत्र, थैंक यू लेटर। तो इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, आगमन और कमरे पर आधिपत्य और प्रस्थान, बाद में प्रस्थान होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब मिलते हैं हम ऐसे ही टॉपिक के साथ, ऐसी वीडियो के साथ अगली क्लास में। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।